हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरी जिसको बोला जाता है साइको एनालिटिक थ्योरी। तो ये जो हमारी थ्योरी है ये लिटरेचर को जो मानव मन होता है और उसमें जो छिपे हुए इमोशन होते हैं उसके माध्यम से समझने में मदद करती है। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट डज साइको एनालिटिक मीन। तो साइको एनालिटिक मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं साइको मीन्स माइंड एंड एनालिटिक मीन्स एनालिसिस। तो साइको का मतलब होता है मन और एनालिटिक का मतलब होता है विश्लेषण। तो हिंदी में हम साइको एनालिटिक को बोलेंगे मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी या सिद्धांत। थ्योरी को हिंदी में सिद्धांत बोला जाता है। तो मनोविश्लेषण का मतलब है जो मानव मन है उसका विश्लेषण करने वाली थ्योरी। तो इसलिए साइको एनालिटिक थ्योरी का अर्थ हुआ ऐसी थ्योरी जो कि मानव मन का विश्लेषण करे। ये समझते हैं कि आखिर इस थ्योरी की ज़रूरत क्या पड़ी और ये थ्योरी क्यों आई और कब आई। साइको एनालिटिक थ्योरी कैम इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो हमारी जो ये साइको एनालिटिक थ्योरी है ये हमारी आई 19th सेंचुरी के लास्ट में और जो हमारी 20th सेंचुरी थी 20वीं शताब्दी थी उसकी शुरुआत में। इट वॉज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्राइड। तो ये जो थ्योरी है हमारी इसका विकास किया था सिगमंड फ्राइड ने। इट कैम बिकॉज पीपल wanted to understand human behavior, dreams and mental problems scientifically। तो ये जो थ्योरी है ये इसलिए आई क्योंकि लोग ये समझना चाहते थे कि जो एक इंसान होता है उसका व्यवहार आखिर ऐसा क्यों होता है, उसका जो किसी चीज़ को करने का कारण होता है वो क्या होता है और हमें सपने क्यों आते हैं और इंसान के अंदर मानसिक समस्याएं कैसे बनती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए जो है हमारी ये थ्योरी आई। एंड व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ दिस थ्योरी। तो जो ये हमारी थ्योरी है ये मानती है कि जो इंसान का व्यवहार होता है उसको कौन सी चीज़ें नियंत्रित करती हैं। तो एक इंसान का जो बिहेवियर होता है उसको जो है कंट्रोल करती है उस इंसान के अंदर छिपी हुई अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, यानी कि अवचेतन इच्छाएं जो कि अभी कॉन्शियस नहीं है और जो उसके अंदर दबे हुए जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, रिफ्रेस्ड फीलिंग्स जो होती है वो चीज़ें उस इंसान को नियंत्रित करती है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखें तो अगर कोई इंसान ऐसा है जो बार बार गुस्सा करता है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हो सकता है उसने कभी कुछ झेला हो, उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ होगा, उसके अंदर कोई पुराना दुख या डर छिपा हो तो उस वजह से उसका बिहेवियर ऐसा है कि उसको हर बात में गुस्सा आता है। अब इस थ्योरी में हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। तो इन्होंने जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो चलो इनको एक एक करके समझते हैं। तो इड इज़ द पार्ट ऑफ माइंड दैट वांट्स इमीडिएट प्लेजर। तो इड हमारे माइंड का वो पार्ट है जिसको कि उसको तुरंत प्लेजर चाहिए, तुरंत उसको किसी भी चीज़ का रिजल्ट चाहिए और उसके लिए कोई भी नियम मायने नहीं रखता, वो कोई भी नियम नहीं मानता है। जैसे कोई बच्चा है और उसको चॉकलेट चाहिए तो वो बस चिल्लाए जा रहा है चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए, उसको प्लेजर चाहिए, अपने मज़े के लिए उसको चॉकलेट चाहिए कि मुझे खानी है बस। और इसमें उसके लिए कोई रूल नहीं है, वो कोई भी रूल नहीं मानता है। जैसे पहले उसने खाना खाना है लेकिन वो उस चीज़ को नहीं मानेगा, वो बोलेगा मुझे बस चॉकलेट चाहिए। तो यही है हमारा इड। फिर इसके बाद आता है ईगो। ईगो कंट्रोल्स द इट एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू रियलिटी। तो ईगो जो है वो हमारे मन का वो हिस्सा होता है जो कि सही गलत दिखता है और रियलिटी के अनुसार ये काम करता है। जैसे पहले ईड वाले एग्जाम्पल में हमने बताया था कि बच्चा है उसको चॉकलेट चाहिए और वो चिल्लाए जा रहा है। अब हम ईगो में उसी को एग्जाम्पल देते हुए बताएंगे। तो जो चॉकलेट है उसकी मम्मी उसको बोलेगी कि नहीं, पहले चॉकलेट नहीं, पहले तुम खाना खाओ उसके बाद तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। तो देखो यहाँ पे रियलिटी देखते हुए मम्मी उस बच्चे को बोल रही है कि उसके बाद चॉकलेट मिलेगी, पहले खाना खा लो। तो यही है हमारा ईगो। अब थर्ड हमारा आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो रिप्रेजेंट्स मॉरल वैल्यूज़ एंड कॉन्साइंस। तो सुपर ईगो हमारे मन का वो हिस्सा होता है जो कि हमें मॉरल वैल्यूज सिखाता है और अपराध बोध पैदा करता है। जैसे कोई बच्चा है और वो चोरी करता है, अब
उसने ये सुना हुआ है ना, चोरी करना पाप है। ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि चोरी करना पाप है। तो यहाँ पे जो है सुपर ईगो इसी को बोला जाता है, जो चोरी करना पाप है। पाप यहाँ पे जो बताया जा रहा है, तो उससे हमारे अंदर एक ये हीन भावना पैदा हो रही है कि चोरी करना बुरी बात है और मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ हमें जो है नैतिक मूल्य सिखाती है कि हमें समाज में कैसे रहना है, हमारे मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं और क्या सही है क्या गलत है। तो इन चीज़ों को ही बोला जाता है सुपर ईगो। और अब इस थ्योरी में हमारा आता है कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहला आता है अनकॉन्शियस माइंड का। द अनकॉन्शियस माइंड स्टोर्स पेनफुल मेमोरीज एंड डिज़ायर्स। तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन होता है, उसमें कुछ पेनफुल मेमोरीज रहती हैं, दर्दनाक यादें रहती है, दबाई हुई इच्छा यानी कि वो डिज़ायर्स जो पूरी नहीं हुई वो छिपी हुई होती हैं। जैसे अगर कोई इंसान है और उसको पानी से डर लगता है, तो हो सकता है कि उसके पीछे ये कारण हो कि बचपन में उसने डूबने के कुछ डर को झेला हो, या उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी दर्दनाक चीज़ें देखी हो जिस कारण से उसको पानी से डर लगता है। तो यही है हमारा अनकॉन्शियस माइंड का कंसेप्ट। और सेकंड हमारा आता है ड्रीम थ्योरी। फ्राइड बिलीव दैट ड्रीम्स शो हिडन विशेस। तो फ्राइड ये मानते थे कि जो हमारे सपने होते हैं वो हमारी छिपी हुई इच्छाओं को दिखाते हैं या हमारी इनसिक्योरिटीज़ को दिखाते हैं। जैसे अगर हमें बार बार गिरने का सपना आता है, तो हो सकता है कि हमें किसी चीज़ से डर लगता हो, या हमें कहीं असुरक्षित महसूस होता हो, या हमारे मन में कोई डर छुपा हो, तो इस वजह से हमें ऐसे सपने आते हैं। और जैसे कोई इंसान है वो हमेशा बहुत खुश रहता है, उसके अंदर कोई भी डर नहीं है, तो हमेशा उसको वैसे ही अच्छे सपने आएंगे। तो यही है हमारी ड्रीम थ्योरी। अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि आखिर इस थ्योरी को लिटरेचर में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो जब इस थ्योरी को लिटरेचर में किसी कैरेक्टर में अप्लाई किया जाता है, तो सबसे पहले तो ये स्टडी की जाती है कि उस कैरेक्टर के जो फियर्स हैं वो क्या हैं, उसके डिज़ायर्स, गिल्ट एंड उसका चाइल्डहुड कैसा था, इन चीज़ों को जाना जाता है। फिर इस थ्योरी को अप्लाई किया जाता है। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं लिटरेचर से, तो हमारा है मैकबेथ से। तो जो लेडी मैकबेथ होती है, उसने अपने हस्बैंड के साथ मिलके किंग को मारा था, और बाद में उसको जो है गिल्ट होता है कि उन दोनों ने ऐसा किया। फिर वो नींद में चलने लगती है, उसको बहुत सारी जो है मानसिक बीमारियां हो जाती है, वो बहुत सारी चीज़ों से लड़ती है, पगला जाती है अपने अपराध बोध के कारण, गिल्ट के कारण। तो इसी प्रकार से इस थ्योरी को लिटरेचर में अप्लाई किया जाता है। और आखिर इस थ्योरी से हमें लिटरेचर में क्या एडवांटेज मिलते हैं, तो ये जो हमारी थ्योरी है ये हमें ये समझने में मदद करती है कि जो हमारा एक कैरेक्टर है आखिर वो अंदर से कैसा है, उसके अंदर क्या क्या विचार चलते रहते हैं, उसके मन की क्या स्थिति है, और उसका अंदर से क्या क्या उसके मन में चल रहा है, वो क्या फील कर रहा है, गिल्ट, डिज़ायर, फियर, ये सब उसके मन में आखिर क्या है। तो इन चीज़ों को समझने में ये थ्योरी हेल्प करती है। और ये थ्योरी कभी भी समाज, राजनीति, इन चीज़ों को महत्व नहीं देती है। ये सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर करती है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी साइकोएनालिटिक थ्योरी, जो कि लिटरेचर को मन, सपनों और छिपी हुई भावनाओं के माध्यम से समझती है। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।